सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुन जरा सुन क्या कहती है दीवानी दिल की धड़कन। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर वन। रियली? आर्यन, तुम ज्यादा पति पति मत करो, वरना पति का पोपट बनाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी तुम मुझे जानते ही हो, फिर इधर उधर उड़ते फिरोगे तुम फालतू में। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत कुछ सोचना है और करना भी है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारे पति की कोई इज्जत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। ए तो जाना रे। फिर आर्यन वहाँ से चला जाता है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर वन। एक्सक्यूज मी, वो मुझे मिस्टर शुगर से मिलना है। मैम, आपने सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली थी? नहीं, बट प्लीज़ मेरा उनसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नो मैम, आई एम सॉरी, हम बिना अपॉइंटमेंट के सर से किसी को नहीं मिलने देते। प्लीज़, मेरा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है उनसे। नो मैम, आई एम रियली सॉरी। सड़े हुए खरबूजे की शक्ल की औरत अपने को समझती क्या है? मैम प्लीज़, आप जा सकती हैं यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ। वैसे भी आज शुगर से तो मैं मिलकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चूसा हुआ आम कहीं की, चिमकांडी। फिर जिमिन वहां से चली जाती है। ताई बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे उदास और परेशान क्यों हो? नो डैड, आई एम फाइन। ताई, यू डोंट वरी, मैंने तुम्हारे कैफे के लिए जंकुक सर और शुगर सर से बात की है। आई होप वो दोनों समझ जाए और इस कैफे को ना हटाए उस जगह पर से। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ओके? मैं हूँ ना। थैंक यू डैड। अब मैं मॉम और डैड को कैसे समझाऊं कि मैं कैफे के लिए नहीं बल्कि जंकुक के लिए परेशान हूँ। मुझे अपने जंकुक को उस लीसा से बचाना होगा किसी भी हाल में। हे भगवान, कितना बड़ा ये जोन मेंशन। पूरा का पूरा भूल-भुलैया है, भूल-भुलैया। शुगा, कहाँ हो तुम? आई होप यही शुगा का रूम हो, वरना मेरे पैरों को तो जंग खाया हुआ तबेला हो गया, तबेला। अगर मैंने मेरे पैरों को एक कदम और भी बढ़ाया ना तो मैं कोरोना वायरस हो जाएगा। आई होप यही शुगा का रूम हो। यही शुगा का रूम है। थैंक गॉड, मिल गया। शुगा, शुगा, शुगा। जिमिन, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, और तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। आई लव यू जिमिन, आई लव यू। ये ठरकी गंदा इंसान कभी नहीं सुधरेगा। नींद में तो मेरा नाम ले रहा है, शुगा, शुगा। जिमिन, लगता है ऐसे नहीं मानेगा ये आदमी। मम्मी, कौन है? कौन है? जिमिन, तुम? हाय, अब तो मेरे सपने भी रियलिस्टिक लगने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे तुम सचमुच मेरे सामने खड़े हो, बिल्कुल रियल वाली जिमिन। शुगा, मैं सचमुच तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। अरे नहीं जिमिन, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि तुम सचमुच मेरे घर में इतनी रात को आओगी। शुगा, मैं सचमुच तुम्हारे सामने हूँ। हाँ? क्या? सच में? ये सच है क्या? तुम सच में मेरे घर में मेरे सामने खड़ी हो? आई कांट बिलीव जिमिन, ये कैसे हो सकता है? ये सचमुच मेरे सपने की तरह लग रहा है। क्यों मेरे एक थप्पड़ ने तुम्हारी आंखों के शटर को नहीं खोला हो तो मैं तुम्हें दूसरा थप्पड़ भी दे सकती हूँ मिस्टर शुगा। अगर अभी भी तुम्हारे सपनों की उड़न कस्तरी धरती पर नहीं आई हो तो मैं तुम्हारे गाल पे एक ऐसा रैपट मारूंगी ना, आज के बाद तुम्हें मेरा सपना कभी नहीं आएगा मिस्टर शुगा। कहो तो डेमो दिखाओ मिस्टर शुगा। अरे नहीं नहीं, मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे घर पर ही हो। पर जिमिन, तुम इतनी रात को मेरे घर पर, और वो भी मेरे कमरे में, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है शुगा,
तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए तुम्हारे घर पर इतनी रात को आना पड़ा मुझे। ऐसी क्या बात थी जिमिन? तुम ऑफिस में आकर भी बात कर सकती थी मुझसे। अरे मैं तुम्हारे ऑफिस भी आई थी, पर वो तुम्हारी चिमकांडी सिक्योरिटी है ना, उसने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। बोलती है सर का अपॉइंटमेंट नहीं लेंगी तो मिलने नहीं दिया जाएगा। माय फुट। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा। ओके जस्ट काम डाउन। ठीक है, तुम बताओ क्या बात है। फिर जिमिन शुगा को सब कुछ एक्सप्लेन करती है। ये बात है शुगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे और क्या नहीं। सब कुछ किया चिमकांडी लीसा ने, उससे हमारे जंको को ताए रहे हैं, जबकि उन दोनों की तो कोई गलती नहीं है इन सब में। ओह माय गॉड जिमिन, ये लीसा ऐसी लड़की है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। फिर तो मुझे मेरे भाई जंको को इस लीसा से बचाना होगा, बट अब समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। कुछ ना कुछ तो करना होगा शुगा, वरना ताई और जंकुक दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। यू आर राइट जिमिन, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हे भगवान, ये आदमी किसी दिन सारे की खराटे से ना मेरी किडनी में हार्ट अटैक हो जाएगा। भगवान बचाए इससे तो मुझे। यार मुझे प्यास लगी है। हे भगवान, यहाँ तो पानी नहीं है, लगता है बाहर जाना पड़ेगा। फिर जिन अपने रूम से बाहर जाती है, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिमिन। जिमिन एंड शुगा को जिन बात करते हुए सुन लेती है, बिकॉज वो शुगा के रूम के बाहर से निकल रही होती है। एक मिनट, इतनी रात को पागल बिल्ली के रूम से किसकी आवाज आ रही है? मुझे जाकर देखना पड़ेगा। फिर जिन शुगा के रूम में जाती है। हाँ शुगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे जिमिन रुको, तुम्हें चोट लग जाएगी। शुगी, ओ माँ का टुलुला। गॉड मॉम, जिन आंटी। मॉम क्या हुआ, आप ठीक हो? आंटी, शुगा, मुझे लगता है आंटी सदमे के मारे ना कोमा में चली गई। अरे नहीं, कोमा में नहीं बल्कि शॉक्ड में हूँ। ओह गॉड मॉम, वो तो मैं, तू तो चुप ही रहे भागड़ बिल्ले। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी, फिलहाल तो मुझे जिमिन से बात करनी है। हाँ तो जिमिन बेटा, तुम मुझे बताओगी कि तुम दोनों ये तोता मैना कब से बने बैठे हो, जिसकी मुझे खबर तक नहीं लगी। ये तो वही बात हो गई, ओफो रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। तो तुम इतनी रात को अकेले मेरे इस बागा बिल्ले से मिलने के लिए चली आई, वो भी उसके रूम में। तुम्हें जॉन मेंशन में उसका रूम मिला कैसे जिमिन? हो मॉम, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हम दोनों के बीच बाय मिस्टेक हुआ। जोक शुगी, मुझसे तो झूठ ना ही बोले ना तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं तेरी मॉम हूँ बेटा। वैसे भी तुम दोनों के बीच ये पप्पी झप्पी बाय मिस्टेक ही तो होती है हमेशा। वैसे बहाना अच्छा था, क्योंकि जब हम जवान थे ना, यानी कि तुम्हारे डैड और मैं, तो हम भी सब कुछ ऐसे किया करते थे, और जब हमें कोई देख लेता था तो हम उनसे भी यही बहाना बनाया करते थे कि हम दोनों के बीच बाय मिस्टेक हुआ। जवान तो मैं अभी भी हूँ, सिवाय तुम्हारे डैड के, वो जरूर 80 साल का बुढ़ा लगता है। नो जिन आंटी, शुगा सच बोल रहे, हम दोनों के बीच ये सब कुछ गलती से हुआ।